गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेयर फॉल और हेयर लॉस ये चीज़ें हम एक डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं और बहुत बार इसका रीज़न जाने बगैर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं हेयर लॉस या हेयर फॉल के लिए, जो या तो आपको बेनिफिट नहीं करते या आपको उसको यूज़ करना नहीं आता। ये आई एम श्योर सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। मैं हूं डॉक्टर असीम शर्मा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्किन सागा सेंटर मुंबई, और आज के सेशन में हम बात करेंगे इन दो कंडीशंस के बारे में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि मैं ये दो टर्म्स सेपरेटली यूज कर रहा हूं, यानी हेयर फॉल और हेयर लॉस। आर हेयर फॉल एंड हेयर लॉस द सेम थिंग? द आंसर इज डेफिनेटली नो। सो वी लूज 100 हेयर इन वन डे, यानी कि एक दिन में हम 100 बाल लूज करते हैं, जो नॉर्मल है। ये वेरी करता है सीजन के साथ, स्ट्रेस लेवल्स के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, आपके स्लीप पैटर्न के साथ और आपके हार्मोनल लेवल्स के साथ। बट ये जो फॉल है, इससे ना तो बॉल्डिंग होता है ना थिनिंग होता है। बॉल्डिंग यानी गंजापन, थिनिंग यानी आपके बाल पतला होना। गंजापन तब है जब आपको एक बॉल्ड स्पॉट दिखता है या आपका स्किन बालों के थ्रू दिखाई देता है। इसका मतलब है हेयर का वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों कम हुई है। बाल झड़ने को हम तब कहते हैं जब आपके बाल सिर्फ फॉल कर रहे हैं, जिसको हम हेयर फॉल कहते हैं। सो नाउ दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वील टेक टुडेज 3 क्वेश्चंस। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज वन नो इफ इफ दे हैव हेयर लॉस एंड दैट इज ड्यू टू मेल पैटर्न बॉल्डनेस। नाउ मैंने पहले ही इस प्लेटफॉर्म पे एक सेशन किया था एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पे, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी बोलते हैं। ये आपको कभी भी हो सकता है, चाहे बाल झड़े चाहे ना झड़े, जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। बट हाउ डू यू गेट टू नो कि आपको बॉल्डनेस है या थिनिंग है? नाउ आपके हेयर स्टाइलिस्ट्स और आपके बार्बर्स इस विषय में आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो हर महीने आपके बाल देखते हैं। दे विल बी एबल टू टेल यू कि आपके हेयर थिनिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ये ही चीज आपका फैमिली मेंबर भी कर सकता है। यूजुअली ये चीज फ्रंट से या साइड से आपके बाल पीछे जाना शुरू होते हैं। ये कॉमन पैटर्न है, स्पेशली जब आप हेयर स्टाइल्स चेंज करते हैं तो ये चीज अधिकतर सामने आती है। सिमिलरली इन विमेन, जो आप पोनीटेल बांधते हैं, अगर उसका थिकनेस कम हो गया है तो डेफिनेटली ये एक अर्ली साइन है कि आपको आगे जाके फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होने वाला है। एक और टिप ये है कि अगर आपको लगता है कि बाल सेम स्पीड पे ग्रो नहीं कर रहे, यानी कि आप पहले महीने महीने हेयर कट कराते थे, नाउ योर हेयर कट्स हैव बिकम वंस इन 3 months, दिस मीन्स अगेन आपको बॉल्डनेस या थिनिंग के साइंस हैं। यूजुअली इन साइंस को एक बार आप जान गए हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डिसाइफर, या बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। द सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीक इज, कैन टीनेजर्स एक्सपीरियंस बॉल्डनेस और एक्सेसिव हेयर फॉल? नाउ अगेन, हेयर फॉल, हेयर लॉस। सबसे पहले हम हेयर फॉल को टैकल करेंगे। हेयर फॉल किसी को किसी भी एज पे हो सकता है। ये बीमारी के बाद, जैसे कोविड के बाद लोगों को होता है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, इम्प्रॉपर डाइट से, लैक ऑफ स्लीप, कोई भी अक्यूट या कोई भी स्ट्रेसफुल फैक्टर आपकी लाइफ में हो तो इससे आपको हेयर फॉल हो सकता है। बट ये नॉर्मली रिवर्सिबल है। इवन अगर कोविड के बाद आपको हेयर लॉस हुआ है, दैट इज फुली रिवर्सिबल। बट अगर हम हेयर लॉस की बात करें तो वो जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स, दो चीजों पे निर्भर है। आप हैरान होंगे जान के कि 6 से 7 साल की उम्र के लोगों को भी बॉल्डनेस होता है, बच्चों को। इसे हम चाइल्डहुड एलोपेशिया या पीडियाट्रिक एलोपेशिया भी कहते हैं। सो यस, टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस कैन हैपन एट एनी एज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेयर वॉशिंग टू अवॉइड हेयर फॉल? यानी मैं हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करूं ताकि मुझे हेयर फॉल ना हो। नाउ ये जो क्वेश्चन है, आपने जितनी बार भी मेरे सेशंस में सुना है, मैं इसको एक ट्रिकी क्वेश्चन के अंडर क्लासिफाई करता हूं, क्योंकि इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। यूजुअली अगर आपका नॉर्मल स्कैल्प है, नॉर्मल हेयर है और आप एक रेगुलर शैम्पू यूज कर रहे हैं, ट्वाइस अ वीक शैम्पूइंग एकदम ठीक है हेयर फॉल के लिए। बट अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, आपको हर ऑल्टरनेट डे वॉश करना पड़ेगा, शायद एक स्ट्रॉन्गर शैम्पू से। बट यहां पर एक कैच है, अगर आप एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते हैं तो उसको आप वर्कआउट के बाद, जिम के बाद, इवन ऑन अ डेली बेसिस आप हेयर वॉश कर सकते हैं। बट अगर आप एक क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करते हैं तो नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक, नो मैटर व्हाट योर स्कैल्प और हेयर टाइप इज। सो स्कैल्प टाइप और हेयर टाइप के हिसाब से शैम्पू चूज करना है, उसके हिसाब से शैम्पू का फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है, ना कि किसी और के कहने पे कि हफ्ते में करना है या हफ्ते में 2 बार करना है। और हर बार आप शैम्पू करें, यू हैव टू कंडीशन योर हेयर, चाहे कुछ भी हो जाए। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी सवाल हो या फीडबैक हो तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो।
अगले हफ्ते तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड हैव अ ग्रेट नाइट।